हाय गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेशन मार्ट। माई सेल्फ शिल्पा। और आज मैं आपके लिए इस वीडियो में लेके आई हूँ कि अगर आपके डेटा में डुप्लीकेट्स रिकॉर्ड्स हैं और उन डुप्लीकेट्स रिकॉर्ड्स का हमें सारा का सारा डेटा हमें फाइंड आउट करना है तो आप कैसे कर सकते हैं एक्सेल में। तो देखिए, डुप्लीकेट डेटा को अगर हम फाइंड आउट करने जाएं वी लुकअप से, तो कई लोग कहते हैं कि वी लुकअप तो डुप्लीकेट डेटा पे काम नहीं करता, बट यस, हम एक ट्रिक ऐसी यूज़ करने वाले हैं कि जिससे हमारा वी लुकअप डुप्लीकेट डेटा पे भी काम करेगा। तो आज वही ट्रिक मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में। तो अगर पसंद आए तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू यूज़र हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करना नहीं भूलेंगे। चलिए अब चलते हैं, हम ये काम कैसे करने वाले हैं। देखिए, डुप्लीकेट डेटा अगर आप यहाँ पे मेरी शीट पे देख पा रहे हैं तो हमारे सेल्समैन का डेटा काफ़ी डुप्लीकेट वे में इस तरीके से हमने लिया हुआ है। अब कैसे, अगर हम चाहें कि यहाँ पे अगर मैं अपने किसी भी एम्प्लॉय का नाम चेंज करूँ, उसका फुल रिकॉर्ड यहाँ एक्सट्रैक्ट होके आ जाए, और वो किस तरीके से आएगा विद हेल्प ऑफ वी लुकअप्स। तो उसके लिए देखिए, हमें एक स्पेशल ट्रिक करनी है। उस ट्रिक को हमें क्या करना है, हमें एक इंडेक्स बनाना है। अब ये इंडेक्स कैसे बनेगा, वी लुकअप कैसे बनेंगे, कैसे लगना है सब कुछ, तो वो सारा प्रोसेस मैं आपको चलिए करके ही दिखाती हूँ। तो अब अगर आपको ये ट्रिक और अगर वी लुकअप पूरा मतलब किस तरीके से हमें इस काम को करना है, तो अगर ये समझना है तो देखिए पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और इसको लास्ट तक देखने में ही आपको ये पूरा जो प्रोसेस है ये समझ आएगा। तो और बाकी तरीके के वी लुकअप्स भी देखिए, बहुत तरीके के वी लुकअप्स मैंने अपने चैनल पे शेयर किए हैं, तो उनको देखने के लिए भी आपको लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप उन्हें क्लिक करके सारे तरीके के वी लुकअप्स को देख सकते हैं, सीख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, हम कैसे अपने डेटा में डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स को फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले डेटा में डुप्लीकेट रिकॉर्ड फाइंड आउट करने के लिए हमें इन वैल्यूज में सिंगल इंडेक्स ऐड करना होगा। व्हाट इज इंडेक्स? 1 2 3 4, कि अगर मेरा जितेश का पहला रिकॉर्ड है तो उसके साथ 1 लिखा हुआ है, जितेश का दूसरा रिकॉर्ड है तो जितेश के साथ उसके 2 लिखा हुआ है, तो वो किस तरीके से हम करने वाले हैं। तो सिंपली हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं काउंटिव फंक्शन का। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पे इक्वल टू और पहला अपना सेल यूज करती हूँ, तो आप खुद बताइए, सोच के देखिए, B2 में हमने क्या लिखा हुआ है, जितेश गुप्ता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये यहाँ पे क्या वैल्यू इंसर्ट कर देगा, जितेश गुप्ता। अब मैं इसके साथ एंड के साथ एक सिंबल लगा रही हूं लाइक दिस, डैश, इस तरीके का, और फिर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर रही हूं कि मींस जितेश गुप्ता पूरे नाम के बाद एक डैश का सिंबल आए। उसके बाद मैं क्या चाहती हूं, यहाँ पे जितेश गुप्ता मेरे डेटा में जितनी बार है, लाइक अभी ये पहला है तो जितेश गुप्ता डैश 1 आ जाए। तो उसके लिए हम 1 लाने के लिए यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम यूज करने वाले हैं अपना काउंटिव का फॉर्मूला। काउंटिव का फॉर्मूला गाइस क्या करता है, गिनता है मेरे डेटा में से। तो गिनने के लिए हम यहाँ क्या करने वाले हैं, काउंटिव सबसे पहले हमसे जो आर्ग्यूमेंट पूछता है वो होता है रेंज, कि मुझे कौन सी रेंज में से गिनना है। तो मैं यहाँ क्या करने वाली हूँ, B22, मैं यहाँ पे इस तरीके से फिर B2 सेलेक्ट करने वाली हूँ, B2 to B2। इट मीन्स कि मेरी जो रेंज है वो B2 से ही स्टार्ट हो रही है। अब यहाँ पे पहले सेल में अगर वो गिनेगा इस रेंज में, और अगर मैं यहाँ क्राइटेरिया दे दूं, क्राइटेरिया में जितेश गुप्ता ही पहला सेल, कि मेरा पहला सेल गिने, तो आप जरा सा सोच के देखिए काउंटिव का आंसर क्या रहने वाला है, यहाँ पे 1। नाउ सी, अगर मैं यहाँ F9 प्रेस करती हूँ तो उसने मुझे दे दिया है 1। बट अगर मैं इसे ड्रैग करती हूँ तो ड्रैग में क्या होने वाला है, B2 से लेकर B2 की जगह यहाँ क्या हो जाएगा, B3 एंड B3 मेरा क्राइटेरिया हो जाएगा। तो वो प्रियम को 1 दे देगा, फिर जितेश को फिर दोबारा 1 देगा। तो मेरे लिए ये सॉल्यूशन नहीं है, तो मैं क्या कर रही हूँ, B2 को यहाँ फ्रीज कर रही हूँ। इस B2 को फ्रीज करने से क्या होगा, जब भी ये रेंज ड्रैग होगी तो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट तो ये होगा, लेकिन जो एंडिंग रेंज है वो मेरी इंक्रीज होती जाएगी, और फिर वो क्राइटेरिया को वहां पूरी रेंज में से काउंट करेगा, और जितनी बार वो होगा नया नंबर उसको अलॉट कर देगा। देखिए मैं समझाती हूँ किस तरीके से। लेट से हमने यहाँ एंटर किया, सॉरी हम यहाँ चेक करते हैं, हमने ओके एंड नहीं जोड़ा है, तो हम यहाँ एंड जोड़ते हैं, और अब हम एंटर करते हैं, और यस, तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, जितेश गुप्ता 1। अब देखिए मैं नेक्स्ट सेल में अगर इसे ड्रैग करती हूँ तो प्रियम चैटर्जी 1। रीजन, उसने यहाँ पे क्या किया है, B3 हैश के साथ काउंटिव के फॉर्मूले में क्या कर दिया, B2 तो हमने फ्रीज कर दिया था, तो स्टार्टिंग पॉइंट तो यही है, बट एंडिंग पॉइंट में B2 की बजाय क्या हो गया है, दिस B3 सेल।
और क्राइटेरिया भी उसने B3 दे दिया है, तो उसने प्रियम को इन दोनों में से कितनी बार काउंट किया? 1 टाइम। नाउ कम टू नेक्स्ट, फिर हम इसे ड्रैग करते हैं। अब की बार उसने जितेश के आगे 2 दिया, रीजन उसको इस पूरी रेंज में से जितेश कितनी बार मिला है? 2 टाइम्स। तो यहां उसने नया नंबर अलॉट कर दिया है, दैट इज 2। तो अब अगर मैं इसी तरीके से ड्रैग करूंगी तो वो सिमिलरली क्या करेगा? मुझे पूरी की पूरी रेंज में जितनी बार जो रिपीट हुए हैं उनके आगे वो नंबर अलॉट कर देगा। अब देखिए हमने यहाँ पे इंडेक्स तो अपना बना लिया है, अब यहाँ कैसे सॉल्व आउट किया जाए? सबसे पहले हम यहाँ पे एक लिस्ट हमने बना रखी है ड्रॉप डाउन एज इट इज अपनी एम्प्लॉइज की, तो हम इसे ही कॉपी कर लेते हैं। इस लिस्ट को कैसे बनाते हैं वो मैंने डेटा वैलिडेशन लिस्ट, ड्रॉप डाउन लिस्ट में ऑलरेडी वीडियोस में शेयर किया हुआ है, तो गाइज आप वहां से जाके उसको वॉच कर सकते हैं। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरी ड्रॉप डाउन लिस्ट आ चुकी है। मैंने यहाँ कॉपी कर दिया, पेस्ट कर दिया, तो आप देख सकते हैं मेरी यहाँ ये लिस्ट आ चुकी है। ठीक है, अब मैं क्या चाहती हूँ कि जैसे मैं जितेश गुप्ता सेलेक्ट करूँ, जितेश गुप्ता का पूरा रिकॉर्ड यहाँ आ जाए। मैं प्रियम सेलेक्ट करूँ, प्रियम का रिकॉर्ड आ जाए। तो उसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा गाइस? अब मैं यूज करने वाली हूँ VLOOKUP विद एरे। देखिए एरे को भी मैं ऑलरेडी वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से एरे को भी समझ सकते हैं। एरे बहुत ही कमाल का फंक्शन है जिसे आप विदाउट फ्रीजिंग VLOOKUP में यूज कर सकते हैं। ओके गाइस, अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं? सिंपली VLOOKUP का यूज करने वाले हैं। देखिए VLOOKUP के लिए आपको पहले की भी वीडियोस मिल जाएंगी मेरी, बट आज मैं आपको एरे के साथ ही ये फंक्शन बता रही हूँ। तो कैसे यूज करना है? सारे सेल्स को हमने सेलेक्ट किया, अब हम यूज करने वाले हैं VLOOKUP अपने एक्टिव सेल में, और लुकअप वैल्यू में हमें सिंपली क्या लेना है? जितेश गुप्ता। अब जितेश गुप्ता का हमें सारा रिकॉर्ड सभी सेल्स में चाहिए, तो हम स्टार्टिंग में इसे फ्रीज कर देते हैं। नाउ एंड के साथ हम सिंपली डैश लगाने वाले हैं, क्योंकि हमारी लुकअप वैल्यू हमारी यही रहने वाली है। फिर हम एंड के साथ अब की बार हम यहाँ पे क्या जोड़ने वाले हैं? अपना इंडेक्स। तो आप सोच के देखिए ये मेरा क्या बना? जितेश डैश और 1। नाउ कॉमा, अब हमारी टेबल एरे जो होगी दैट इज योर टेबल एरे, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर में आप सारे के सारे कॉलम इंडेक्स नंबर लिख दीजिए 2, 3, 4, 5 एंड 6। नाउ हमने सारे के सारे कॉलम नंबर यहाँ देखिए गाइस लिख दिए हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। नाउ लास्ट एग्जैक्ट मैच के लिए हम यहाँ 0 फिल कर देते हैं और ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। अब हमें सिंपली सा एक काम और करना है, हमें अपनी टेबल को भी फ्रीज रखना है। तो हम अपनी टेबल को फ्रीज रख रहे हैं और अब ये मेरा कंप्लीट फॉर्मूला हो चुका है। आपको इसके लिए एंटर प्रेस नहीं करना है, आपको यहाँ यूज करना है कंट्रोल शिफ्ट एंटर। और जैसे ही आप कंट्रोल शिफ्ट एंटर करते हैं, देखिए आपके सामने यहाँ जितेश का फर्स्ट रिकॉर्ड आया है, जो कि ये वाला है, राइट? ये रिकॉर्ड हमारा आ चुका है। अब अगर हमें सारे रिकॉर्ड्स चाहिए, सो सिंपली आप नीचे इसे ड्रैग कर दीजिए, जितने रिकॉर्ड्स आपके डेटा में होंगे वो वहां तक उसको फिल कर देगा। अब अगर मैं चाहती हूं कि मुझे नेक्स्ट एम्प्लॉय का सारा रिकॉर्ड चाहिए, तो सी में यहाँ नेम चेंज करती हूँ और आप देख सकते हैं उसका रिकॉर्ड आ गया। नाउ सी कितना अमेजिंग है अगर हम इसको अपने बड़े डेटा में सभी का रिकॉर्ड निकालने के लिए यूज करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए इसी तरह मेरे साथ एक्सेल लर्निंग के लिए और बाकी सारे और सॉफ्टवेयर्स की लर्निंग के लिए भी। कीप वॉचिंग माई वीडियोस। बाय।